कैसे आप लोग। ये एक वीडियो है, आरआरबी का एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, 2 मिनट से 3 मिनट का, और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कुछ बढ़िया तरीका से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है टोनी 6,50,000 रुपये में रुपये की कुल लागत पर 2 कार ए और बी खरीदता है। ठीक बात है। वह कार ए को 20% लाभ पर और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है। बिल्कुल सही, ठीक है। और दोनों कारों के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। तो हमें इसमें की पॉइंट्स को ढूंढना होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं और क्या पूछ क्या रहा है। तो ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः क्या क्या होगा। तो हमें की पॉइंट देखते हैं क्या है। की पॉइंट क्या है, पहला, दोनों की लागत जो है 6,50,000 है। मतलब कि अगर ए और बी का लागत अगर जोड़े तो ये 6,50,000 रुपया आएगा, है ना। और दूसरा की पॉइंट क्या है कि ए को एक ये 20% लाभ हो रहा है और बी को, बी वाला जो कार है उस पर हानि हो रहा है 25% का। और ये हानि होने के बाद जो विक्रय मूल्य आ रहा है दोनों का बराबर आ जा रहा है। मतलब कि अगर देखा जाए कि 1.2 ऑफ, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 0.75 ऑफ बी। ये कैसे करा हमने, क्या करा, ए का मान लो कि ए खुद में 1 है, तो इसमें 20% का अगर ये इंक्रीज करोगे तो 1.2 हो जाएगा। वैसे ही अगर बी खुद में 1 है तो इसमें अगर पॉइंट ये 25% का लॉस करोगे तो 0.75 आ जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको 100 भी मान के कर सकते हो। ए को 100 मान लो तो इसको लिख कर सकते थे, इसको लिखते डायरेक्टली, पॉइंट में नहीं करना है तो 120 ए लिख सकते थे। और दूसरा इसमें लिख सकते थे अगर बी खुद में अगर 100% है तो ये हो जाता 75%। अब भी ठीक है। अब इसको काट दो, कितना में कटेगा, 5 एकम 5 50 25, 5 दूनी 10, 5 का 20, 3 8 24 और 3 5 15। तो 8A इज इक्वल टू 5B। यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे मेन पॉइंट वाली बात है। अब क्या करोगे, एक तो इक्वेशन ये मिलेगा आपको और एक इक्वेशन ये मिलेगा, दोनों को सॉल्व करोगे। नहीं, यहीं पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होगे तो यहाँ से आप बहुत ही कम कैलकुलेशन किए करके आप कर सकते हो। देखो अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होगे तो क्या होता है, ये जो ऐसे लिखा रहता है ना, तो ए और बी का रेशियो करेंगे, ए और बी का रेशियो जब करोगे तो क्या आएगा, ए का जो कोएफिशिएंट होगा ये बी का कोएफिशिएंट ए वाला में आ जाएगा और ए वाला का बी में, ये हो जाएगा इसका रेशियो। अब रेशियो का सम करोगे तो रेशियो का जो सम होगा, रेशियो का हम सम मानते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 5 13 13। और क्या करोगे, ये 65, इसको 13 से डिवाइड कर दोगे तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 50,000 लगभग, है ना। एक रेशियो का वैल्यू होगा ये 50,000, 50,000 ही ना, हाँ। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये तो मिल गया। आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 50,000 का तो ये वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 8 5 40 जीरो, ठीक है। यहाँ 4 जीरो और 5 जीरो, ठीक है। तो ये दोनों आने वाला है जो कि आंसर में आपको मिल जाएगा जी। यहाँ पे आंसर नंबर डी होने वाला है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, आपको बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर आप करते हैं अगर ये दोनों को सॉल्व, तो यहाँ फ्रैक्शन में ये बट्टा में आता है, फिर बट्टा को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा जो रेशियो वाला जो होता है ये आसान थोड़ा सा पड़ जाता है। तो जब भी आप पढ़ो ये जो भी ये टॉपिक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी पढ़ो तो उससे पहले आप मेक श्योर कर लो कि आपको ये रेशियो आती हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।